नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और कुछ चीज़ें आपको मैंने एक प्रकार से थोड़ा सा रिवाइज किया था कि जो 12th वाला मैटर है वो थोड़ा सा आपको दिमाग में आ जाए, क्या क्या हम इस समाकलन के अंदर पढ़ा करते थे। तो वो थोड़ी सी कोशिश की थी कि आप तक वो चीज़ें पहुंच जाए। आज से हम इसे अच्छे से स्टार्ट करेंगे कि एक चीज़ हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कंपटीशन के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले आपको लास्ट में मैंने याद करवाए थे, मेरे ख्याल से आपने याद कर लिए होंगे, नहीं करे हैं तो कर लेना, भी आपके ही बेनिफिट होगा उस चीज़ में। ठीक है, देखो अब कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 1/√1 - x² dx। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है। अगर आप देखिए अवकलन करते हैं साइन इनवर्स x का, तो ऐसा ही कुछ आपको मिलता है कि 1/√1 - x²। अगर आप इसका दोबारा इसका मान लीजिए इसका जो अवकलन है साइन इनवर्स x का, इसका समाकलन करेंगे तो वापस आपको साइन इनवर्स x ही तो मिलेगा। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस का c। या फिर देखो, अगर देखो जो कोस इनवर्स x होता है, कोस इनवर्स x होता है, उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर माइनस यहाँ पर होता है -1/√1 - तो या इसको फॉर्मूला किसका कह सकते हैं, या फिर ये अगर माइनस की गुणा कराएं तो माइनस कोस इनवर्स x प्लस c का भी ये समाकलन हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको मिलेगा पूरे के लिए बात करें तो देखो 1/√a² - x² dx ऐसा भी आपको मिलने वाला है। तो इसका आप समाकलन करोगे, क्या क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट होगा वो आपका नीचे आएगा। तो क्या बनेगा इसका साइन इनवर्स प्लस का c, या फिर इसे ही आप कह सकते हैं या माइनस का कोस इनवर्स x/a प्लस का c, या फिर आप यानी यहां पर आप बात कर सकते हैं माइनस का अगर हम लगा दें तो क्या बन जाएगा आपका वही कोस इनवर्स x/a प्लस का c। तो ये आपके समाकलन है जब ऐसा मिले। अब हमने ये तो साइन और कोस का पढ़ लिया, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, आपके पास टेन इनवर्स x का भी है, कोट इनवर्स x का भी है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। समाकलन के अंदर मेन चीज़ क्या है, और कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर, मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको पहचानना आ गया कि इसे हम कैसे कर सकते हैं समाकलन को, तो भाई बहुत आसान है, यानी कोई ट्रिक नहीं है। क्या समझाना, क्या समझाएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर, फॉर्मूले बता दिया, क्वेश्चन कराया, कोई समझाने वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, समाकलन के अंदर बस सारा चीज़ है प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन पहचान लोगे कि हाँ किससे ये आपका क्वेश्चन होगा। अगर प्रैक्टिस कम है तो वही कम समझ में पाएगा, यानी अब एक दो बार में थोड़ी ना, 2-3 बार इसी वीडियो को 2-3 बार देखोगे, अच्छे से फॉर्मूले याद करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस तो समय देने से ही अच्छी हो सकती है, ऐसे तो नहीं हो सकती भाई। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। जितना भी 12-13 नंबर जितना भी फॉर्मूले हो चुके हैं, कि अगर हम बात करें 1/
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक ही बात है, कर सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला आपने किसका अवकलन किया था तब आपको मिला था, अगर आपको याद है तो tan इनवर्स x का आपने किया था, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसा कुछ आपको मिला था। तो वही सेम चीज यही है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, याद रखना ये tan इनवर्स x। अगर यहां पर मैं माइनस लगा दूं, यानी tan इनवर्स x प्लस सी, यहां पर अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये किसका बन जाएगा, अगर यहां पर माइनस लगा दें, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी कर दें, तो ये किसका बनेगा, कोट इनवर्स x प्लस का सी। वही जो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x के लिए हमने किया था कि यहां पर अगर a हम लगाते हैं ए स्क्वेयर के रूप में, अगर ऐसा मैं करता हूं 1/a स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर dx हमने किया है, तो देखो इसका क्या होगा, किया है सेम वही तरीका, यानी tan इनवर्स x/a प्लस का c। ऐसा ही अगर हम बात करें माइनस के लिए कर लेंगे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, कोट इनवर्स x/a प्लस का c। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको लिख लो। अब रही बात आपकी जो कोसेक और सेक हैं, सेक इनवर्स, उनके बारे में भी हम बात करते हैं, लिखो इसको साथ साथ में फॉर्मूले लिख लो भी। देखो जो सेक इनवर्स x थे उनके लिए क्या फॉर्मूला था, अगर आप करते हैं किसका समाकलन, मैं बताता हूं उसका करोगे, इसका समाकलन करते हैं तो देखो ये आपने अवकलन किया था सेक इनवर्स x का, तो आपको ये प्राप्त हुआ था। ऐसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स x प्लस का c। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, माइनस का 1/x अंडरूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, कोसेक इनवर्स x प्लस का c। वही तरीका यहाँ पर देखो, ये चीज़ें होगी ना, मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे, तो इनको लिख लो। फिर आगे बात करते हैं हम हाइपरबोलिक वालों की। बस ये फॉर्मूले याद करने हैं, और कोई तरीका नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है, बस ये फॉर्मूले याद हैं तो समाकलन फटाफट होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे, बस इतनी बात है, और कोई बात ही नहीं है। या तो ये आएंगे या नहीं आएंगे, ये दो ही संभावनाएं बनती हैं, या तो फॉर्मूले याद होंगे या नहीं होंगे, सब में दो संभावनाएं हैं, और आपको एक का ही चुनाव करना है, याद होंगे, हल होंगे, सब कुछ हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। कुछ भी हार्ड नहीं है मैथ्स के अंदर, ठीक है, बस मांगता है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा स्कोर आप कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, और अटैम्प्ट करोगे उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे, और उतने ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है, ऐसी कोशिश करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं, हर बार पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, पॉजिटिव लोगों के पास रहना है, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उन दोस्तों से दूर रहिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही मूल मंत्र है। देखो बात करते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स की, ठीक है, इसके इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे। तो देखो जो साइन एक्स था उसके अंदर माइनस कोस एक्स आया था, उसका इंटीग्रेशन किया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डायरेक्ट कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस का सी। अगर हम बात करें आपके कोस हाइपरबोलिक एक्स की, कोस हाइपरबोलिक एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। पहले 3 है वो प्लस में मिलेंगे, बाकी जो आगे मिलेंगे उनमें आपको माइनस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स का, तो इसमें आपको मिलेगा tan हाइपरबोलिक, चीज़ वही है, tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस का सी। अब ये 3 तो आपके पॉजिटिव हैं, 3 में कहीं भी माइनस आपका यहाँ पर नहीं आया, लेकिन आगे जो 3 हैं उन तीनों में हाइपरबोलिक के अंदर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, नेगेटिव का चिन्ह आएगा। वो कैसे आएगा, देखो कौन सा फॉर्मूला आगे, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का करोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट हाइपरबोलिक एक्स प्लस का सी। अगर आप बात करते हैं सेक एक्स और टेन एक्स की, सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन करो, डीएक्स है साथ में, डीएक्स लगाना जरूरी है, तो इसका करोगे तो क्या आएगा, माइनस का, देखो ध्यान रहे, माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस का सी आएगा। अगर हम बात करते हैं कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और
कोट हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, ये माइनस नहीं है, इसका आप करोगे तो आपके पास माइनस का कोसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस का सी। तो एक बार ये इतने फॉर्मूले हैं, उसके बाद हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे इसके अंदर, साथ साथ में आपको कराऊंगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारा मैटर आपको याद भी करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कल समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो किन किन से आप मेथड्स करोगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है। अब हम समाकलन के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं फेंकने वाला हूं और उनके सॉल्यूशन आपको करने हैं। जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एक मैक्सिमम लेवल तक, जहां तक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन गए हैं, ढेर सारा मैटर आपको यहाँ पर प्रोवाइड मैं करवाने वाला हूँ। आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट होगा और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप तक मैं अच्छे से कवर करा दूंगा, क्योंकि 16 नंबर का काम याद रखना है, 16 नंबर का काम आएगा, तो कम से कम इसके अंदर 10-15 दिन हमें अच्छे से इन चीज़ों को देने हैं, ताकि एक एक चीज़ हमें क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं समाकलन की विधियां। तो देखो, समाकलन की जो विधियां हैं, 3-4 विधियां हैं, प्रत्येक के बारे में हम पढ़ेंगे। समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने कल आपको बताई थी कि प्रतिस्थापन विधि का आप प्रयोग लेंगे। नंबर 1, प्रतिस्थापन विधि, यानी जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। नंबर 2, सामान्य सूत्रों से। नंबर 3 की हम बात करें, खंडशः समाकलन, इंग्लिश में भी बताएंगे, चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 4 पर जो आपका बीजीय वाले आएंगे, एक्स के इस रूप में आप कैसे करोगे, बीजीय फलनों का समाकलन करेंगे आप। कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन भी आएंगे आपके, और आंशिक भिन्नों वाले जो इंपॉर्टेंट हैं, आंशिक भिन्नों वाले समाकलन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आपके समाकलन करने की विधियां हैं, इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। मेन चीज़ है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम करेंगे उतना ही हमारा बेनिफिट होगा, इतना ही और भी हमारी अधिक प्रैक्टिस होगी। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो साथ में थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन करने की, अब बारी आएगी किसकी, क्वेश्चंस करने हैं हमें। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से। अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने आपको समाकलन का नहीं करवाया है, अब क्वेश्चन करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। केबीसी में नहीं करते हैं क्या, ये लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने सेम वही है। अब एक बार ऑप्शन कुछ नहीं दूंगा मैं, एक बार हम समाकलन सीखेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन वाले भी सारी चीज़ें करेंगे कि ऑप्शन से भी आप कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको समाकलन नहीं आता है। मान लीजिए कोई बार ऐसे 8 भी समाकलन आ जाता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन में अवकलन करके देख लीजिए, छोड़ने की बजाय एक बार अवकलन करके देख लीजिए क्या वापस वही फंक्शन प्राप्त हो रहा है। अगर वैसा फंक्शन प्राप्त हो जाता है तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये ट्रिक भी एक प्रकार से नहीं आता है। तो बाकी देखो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन अच्छे से। क्वेश्चन है आपके सामने कि x² + 1 की होल स्क्वायर, नीचे दिया है आपको अपॉन में x dx और कहा है कि इसका अवकलन करो, क्या आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूं साथ में, फिर दोनों को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए इनको करने का। cos² x dx, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इनको करने का।
ई की पावर log a की पावर x dA। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लिखेंगे, चिंता मत करो आप। पहले हम इसको देखते हैं, ऊपर वाले को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी समाकलन की शुरुआत होती है वहीं से ये क्वेश्चन स्टार्ट है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, इसके ऐसा मतलब नहीं है कि सारे ही हार्ड क्वेश्चन आएंगे। हार्ड तो वैसे कुछ आता नहीं, थोड़े से लॉजिकल रूप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो कर दोगे आराम से अगर प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो देखो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म वाले पढ़े हैं कि जिनसे हम सूत्रों से हम कर सकते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो ऐसा कुछ इसके अंदर लग सकता है। अगर आप सबसे पहले इसको ऊपर वाले को ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा देखो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम खोलेंगे स्क्वायर इसकी, तो x की पावर 4 आ गया, प्लस आपका 1 की स्क्वायर 1 हो गया, प्लस आपका देखो 2, देखो साथ में 2 से गुणा करानी है, 2x स्क्वायर, और नीचे x का आपको भाग देना है, dx आपका आगे है। तो देखो क्या आएगा, भाग देंगे, x का भाग दिया तो x क्यूब बच गया, प्लस 1/x बच गया, प्लस यहाँ पर भाग देंगे तो 2x, और ये dx आपका हो गया। अब देखो इसका आप समाकलन करोगे, बन गया ना फॉर्मूला। अब डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला लग सकता है, आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वही फॉर्मूला यहाँ से पुटअप हो जाएगा। तो देखो करेंगे x की पावर 4/4 प्लस का 1/x का फॉर्मूला। एक बार बताता हूँ, मैं 12th के अंदर था, उसके में ऐसा ही क्वेश्चन था, लगभग ऐसा ही था, यानी रूट दे दिया, रूट की स्क्वायर करके, और ऐसा x प्लस 1/x ऐसा कुछ शायद फॉर्मूला होगा, तो उसमें 1/x आ रहा था। देखो क्या क्या गलती हुई थी, 12th की बात है। तो वहां पर ऐसा देखो, इसका कर दिया x की पावर 4, इसका भी कर दिया 2x²/2 ऐसा कर दिया, बचा ये 1/x। अब समझ में नहीं आ रहा साहब, 1/x सबसे पहले समाकलन के अंदर सिखाया जाता है कि 1/x का समाकलन log x होता है, सबसे पहले ये चीज सिखाई जाती है, 1/x का समाकलन log x होता है। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, 1/x ये है ना, x को मैं ले गया ऊपर, x की पावर -1, ठीक है, x की पावर -1 हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n वाला, तो n वाला लगाएंगे, देखो x की पावर -1, क्या आगे लगाया प्लस का 1, ठीक है, नीचे क्या आया माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है, बचा क्या देखो, ये x की पावर 0 बच गया, नीचे भी 0 बच गया, 1/0 इन्फिनिटिव, ऐसा कुछ हम लिख कर आ गए। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना 12th के अंदर, तो ऐसा कुछ लिख कर आ गए, तो उसमें नंबर कट गया भाई, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी ध्यान रखना इन चीज़ों को, बाकी देखो पूरा मैथ आता है, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, सबको पूरा आएगा, तो ये थोड़े छोटी सी ध्यान रखना, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हो जाए आपके साथ, फिर बाद में ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और बाहर आते ही, एग्जाम से बाहर आते ही पता चल गया कि 1/x का समाकलन log x होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसका समाकलन किया x की पावर 4, यही था ना, ये बचा x की पावर 4/4 प्लस 1/x का log x, और इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर x 1 प्लस करेंगे ना, और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस ये करा, तो 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x की पावर 4/4 प्लस log x प्लस x स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या है ये आपको मैंने बता दिया। और log हमेशा मैंने आपको ये बताया था, log हमेशा क्या होगा, मोड के अंदर होगा, क्योंकि माइनस पर परिभाषित नहीं होता। वैसे आप लिख भी सकते हैं, बाकी log x करोगे तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, लेकिन ये ध्यान रखनी है चीज, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, हम कर रहे हैं जिनमें आप लगा रहे थे। अब देखो cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है क्या कि आप cos स्क्वायर x का समाकलन कर सकते हैं? देखो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इनका आप समाकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूलों में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं जिनका समाकलन संभव है। ऐसी चीजों में कन्वर्ट कीजिए जिनका समाकलन संभव है। तो देखो आपने ये चीज पढ़ी होगी cos स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वैसे हम करने वाले हैं 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x का समाकलन क्या होगा, सॉरी जो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, ये चीज आपने पढ़ी है कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा बहुत आपको याद है तो ऐसा ही इसके साथ, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं फिर cos स्क्वायर x को इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 इंटू में dx आपका क्या आ जाएगा 1/2
साथ में अलग अलग आप कर सकते हैं, dx लगा लीजिए, प्लस का 1/2 बाहर आ गया cos 2x dx। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि cos के जो समाकलन करते हैं उसमें जो एंगल के अंदर होगा कांस्टेंट वो हमेशा नीचे आएगा 1 के रूप में, लेकिन अवकलन करते हैं तो वो आगे आता है ना, ये चीज आपको बताई थी मैंने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका करोगे तो x/2 हो गया प्लस 1/2 ये आ गया, cos 2x का, cos का करोगे तो क्या होगा sin 2x और नीचे आप अपॉन में 2, तो ये देखो प्लस में आपका कांस्टेंट c। तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा और क्या रिजल्ट आएगा अलग से। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप चाहे तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे वाला क्या था। क्वेश्चन है e की पावर log ax। अब आपको पता होगा दोस्तों कि अगर आपके आधार e है, इसका आधार क्या है e, तो यानी e log e की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था अच्छे से कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो e की पावर log e की वैल्यू क्या होती है, 1 हमेशा, यानी e की पावर इसी है, चीज़ कैंसिल हो जाती है और 1 आपके पास बचता है। तो इसको आप करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, a की पावर x dA। अब बताओ समाकलन करके बताओ क्या करोगे आप, कुछ गलत करेंगे इसका समाकलन, कुछ गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे। एक बार करके देखना अभी सभी, देखो आप ऑफलाइन में तो नहीं है, ऑफलाइन क्लास में तो नहीं है, ऑनलाइन में है, तो एक बार करके देखो और फिर मैं जो आंसर इसका बताऊं क्या वही आता है क्या। यानी कुछ विद्यार्थी गलती करेंगे, 100% गलती करेंगे, मुझे पता है। तो देखो इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर x नहीं है, a के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो यानी यहाँ पर a आपका फंक्शन होगा और ये आपका क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसका करेंगे यानी x की पावर n की तरह हो गया ये, तो a की पावर x+1 और नीचे x+1 प्लस का c ये आएगा, न कि ये a की पावर x अपॉन log a प्लस का c, ये नहीं आएगा। आएगा क्या, ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, करो आप समाकलन, और देता हूं आपको मैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर एक बार बेस बन गया, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक बार थोड़ा सा सिंपल लेवल रख रहा हूं मैं। 1 + cos x dx, इसका समाकलन करना है। नेक्स्ट समाकलन आपका है tan स्क्वायर x dx, इसका आपको समाकलन करना है। आगे क्वेश्चन है आपका 1/1 + sin x dx, इसका समाकलन करना है। ये 3 क्वेश्चन है, करके देखो एक बार आप, थोड़ा आता है क्या। ठीक है, बात करते हैं इसकी। देखो ऐसा तो कोई आपने चीज नहीं पढ़ी, लेकिन आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है 1 + cos x का। 1 + cos x का फॉर्मूला, चूंकि 1 + cos x बराबर आपने क्या पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x/2, यानी एंगल आधा हो जाता है ना ये, तो आप इसमें लिखोगे 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब देखो इसका आप कर सकते हैं 1/2 आपने बाहर ले लिया, cos स्क्वायर x को आप ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x/2 dx। अब आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x करेंगे, देखो 1/2, इसका करोगे तो क्या आएगा tan x/2। अब देखो मैंने कहा था जो एंगल यहाँ पर होगा कांस्टेंट होगा वो 1 के रूप में आएगा, तो इसके अपॉन में आएगा, तो 1/2 प्लस का c। अब देखो 1/2 से 1/2 ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या tan x/2 प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कहाँ दिक्कत है इसमें, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आगे है tan स्क्वायर dx। अब देखो tan का आपने ऐसा कोई भी समाकलन नहीं पढ़ा है, tan में ऐसा कोई फंक्शन हो तो आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूले के तहत कर सकें, लेकिन ये होगा फॉर्मूले के तहत। क्या कर सकते हैं, अगर आपको सर्वसमीका याद है, देखो tan स्क्वायर x बराबर क्या होगा, अगर आपको चीजें याद हैं क्या, sec स्क्वायर x - का 1, ये सर्वसमीका याद होगी।
इस सर्वसमीका से आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ये सर्वसमीका यहाँ पर लगाते हैं, tan स्क्वेयर एक्स की जगह क्या sec स्क्वेयर एक्स माइनस 1 dx, अलग अलग करेंगे। sec स्क्वेयर एक्स का क्या होगा, देखो tan x माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का c। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम आगे, ये फॉर्म नीचे वाला है ना, ये क्वेश्चन ऊपर लिखता हूं मैं, इसको थोड़ा करना है। इसको क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब भाई ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स। अगर यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स होता तो आप इसे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 करके ऊपर ले जाते, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 जो हमने पहले किया, उस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नया हो तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रीमीकरण कर लीजिए, वहाँ से कुछ चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। प्रीमीकरण जरूर करना है, ना आए तो ऐसा कर लीजिए, प्रीमीकरण कर लो, कुछ ना कुछ चीज़ जरूर कन्वर्ट होगी। 1/1 प्लस साइन एक्स प्रीमीकरण करेंगे, यानी इसके विपरीत चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स, और इनटू में क्या है डी एक्स। प्रीमीकरण करते हैं, देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर तो आपके पास बच गया 1 माइनस, क्योंकि देखो नीचे अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेंगे तो नहीं हो सकता अभी समाकलन, लेकिन ऊपर रहेगा तो साइन एक्स है तो उसका आप कर सकते हैं, माइनस कोस एक्स होगा, लेकिन नीचे है तो कैसे करोगे। तो ऐसा चीज़ें बने, वहाँ पर आपको प्रीमीकरण करना चाहिए। प्रीमीकरण कर दोगे तो आसानी से कि आपकी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस का साइन एक्स, नीचे देखो क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ये क्या बन गया, कोस स्क्वेयर एक्स बन गया ना, कोस स्क्वेयर एक्स आपका ये सर्वसमीका के तहत बन गया ना। तो देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बन गया कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स आपका आगे है। अब देखो इसका भाग दे देते हैं, क्या बनेगा सेक स्क्वेयर एक्स। अब देखो इसके अंदर भाग देंगे, एक क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये तो सेक स्क्वेयर एक्स बन गया, एक कोस और एक साइन से बन गया आपका टेन एक्स, और एक कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन गया सेक एक्स टेन एक्स। अब इसका आपने समाकलन पढ़ा है सेक स्क्वेयर एक्स का, सेक स्क्वेयर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का आपने पढ़ा है क्या होता है सेक एक्स, यानी जो अवकलन है उसका। अब सेक एक्स टेन एक्स किसका अवकलन होता है सेक एक्स का, तो इस अवकलन आप समाकलन करोगे तो ये तो आपको रिजल्ट मिलेगा वापस। ठीक है, तो देखो क्या रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, इसका करोगे तो टेन एक्स आपके पास आ गया, माइनस का सेक एक्स और प्लस का कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखो, इंटीग्रेशन करना है 1/√x प्लस √x माइनस का 2 dx। वही एक चीज याद रखना, रूट नीचे है तो उसका तो प्रीमीकरण आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है, अंडरूट के अंदर कोई वैल्यूज नीचे हैं, अगर नहीं हो रही है तो यानी कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्रीमीकरण कर दीजिए, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप प्रीमीकरण करेंगे तो देखो √x माइनस का √x माइनस का 2, √x माइनस का √x माइनस का 2 dx। ठीक है, कीजिए क्या बनेगा, देखो ऊपर बन गया √x माइनस का √x माइनस का 2, नीचे देखो क्या बनेगा, इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा x, ये इसका स्क्वेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा आपका x माइनस का 2 और dx। अब देखो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस, नीचे 2 आएगा तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ 1/2 और √x माइनस का
x माइनस 2 और इसका आपको करना है समाकलन। ठीक है, तो ये देखो सेम चीज़ें सरल होगी ना। 1/2 इसका करोगे तो क्या होगा, x की पावर क्या है 1/2, x की पावर 1/2 का करोगे x n+1 वाले फॉर्मूले से तो क्या बन जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी क्या आएगा 3/2, यहाँ माइनस का है तो ऐसा इसके साथ x माइनस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और नीचे भी आपका 3/2 और ये प्लस का c आपका कांस्टेंट जो चिन्ह है वो आपका आगे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए, होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करना है, करना इसको थोड़ा और इसका सॉल्यूशन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल अगर नया करवाऊं तो मैं, क्वेश्चन है अंडररूट HW है भाई, प्रैक्टिस करनी है इसकी, सिंपल है कोई दिक्कत की बात नहीं। dx इसका आपको रिजल्ट निकालना है, इसका समाकलन करना है कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रतिस्थापन वाला मेथड करेंगे और पूरा भी कर लेंगे कंप्लीट अच्छे से। अब थोड़े बड़े बड़े क्लासेस इस समाकलन के लेने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट हो चुका है, यानी इस चीज़ में घुस चुके हैं आप, अब बड़ी बड़ी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, चिंता मत करें। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ अगर अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स ही यहाँ पर फ्री में चल रहा है, तो कोई कोर्स क्यों लेना हमें, और 6 महीने पड़े हैं जो अब स्टार्ट कर रहा है तो आराम से अपनी अच्छी तैयारी कर सकता है। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।